अमीर कायनात फरमा रहे हैं, इबाद अल्लाह है इन्नित्तक़ैतुमुल्लाह व हफ़िज़्तुम नबिय्यकुम फ़ी अहले बैतिही फ़क़द अबदतुमूहु बिअफ़ज़ल मा उबिदा व ज़करतुमूहु बिअफ़ज़ल मा ज़ुकिरा व शकरतुमूहु बिअफ़ज़ल मा शुकिरा वज्तहदतुम अफ़ज़लल इज्तिहाद व इन कान गैरुकुम अतवल मिनकुम सलातन व अक्सर मिनकुम सियामन वलाकिन्नकुम अतक़ा लिल्लाहि मिनहु व अंसाहु लिवलिय्यिल अम्र। थक गए हो तो छोड़ दो कि मैं तलब के मुताबिक पढ़ता हूं। हाँ तर्जमा करूं। अली फरमाते ओ अल्लाह के बंदो, अगर दो काम कर लो, अगर दो काम कर लो, चार का वादा मैं करता हूं। तुम दो करो, चार का वादा। कौन कौन से? इन्नित्तक़ैतुमुल्लाह, अगर अल्लाह के लिए मुत्तकी हो जाओ। इजाजत खाली मुत्तकी नहीं, अल्लाह के मुत्तकी। और आगे अगर तुम थक न गए और तुम्हारे मिजाज ने इजाजत दी तो फिर बताऊंगा, खुद अली की ज़बानी बताऊंगा कि अल्लाह का मुत्तकी कौन है। अगर अल्लाह के लिए मुत्तकी हो जाओ, वह हाफ़िज़तुम नबिय्यकुम फ़ी अहले बैतिही, और अगर अपने नबी की हिफाजत करो, उसकी अहले बैत के मामले में डंडी न मार कर। यानी अमजद बंदा डंडी अहले बैत के मामले में न मारे, हिफाजत नबी की हो रही है। अल्लाह अल्लाह अकबर जी। तो फिर चार वादे अली के कौन से हैं? फरमाया पहली बात, फ़क़द अबदतुमूहु बिअफ़ज़ल मा उबिदा, मैं अली ज़ामिन हूं, तुमने पूरी दुनिया से अल्लाह की अफजल इबादत की। यह काम करके अल्लाह की अफजल इबादत की। वज़करतुमूहु बिअफ़ज़ल मा ज़ुकिरा, और तुमने अल्लाह का अफजल तरीन जिक्र किया। व शकरतुमूहु बिअफ़ज़ल मा शुकिरा, और तुमने अल्लाह का अफजल तरीन शुक्र किया। और सूरह निसा में अल्लाह कह रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। कहते ओ लोगों, अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह ने तुम्हारे अजाब से क्या लेना देना है। अल्लाह कहते तुम्हें अजाब देकर मेरा क्या भला हो जाएगा। मालूम हुआ अजाब होता ही नाशुक्री पर है। और यही तेरा मौला शाह नजम फरमा रहा है, शकर तुम बे अफजल मा शुक्रा, तुमने अल्लाह का अफजल तरीन शुक्र किया। व इन काना गैरुकुम अतवाला मिनकुम सलातन, तुम ये काम करो चाहे तुम्हारा गैर तुमसे कहीं लंबी लंबी नमाजें क्यों ना पढ़े। मेरे ख्याल है पिछला मोहल्ला तो हो गया है फारग, नहीं? हाँ बस नतीजा लो, छुट्टी देता हूं जल्दी तुम्हें। चाहे तुम्हारा गैर अत्वाला, तवील नहीं अत्वाला, मिनकुम सलातन, चाहे तवील तरीन नमाज़ें पढ़े। व अक्सर मिनकुम सियामन, चाहे वो तुम्हारे मुकाबले में कसीर तरीन रोजे रखे।
वलाकिन्नकुम अत्का लिल्लाहि मिन्हु, वो बेशक नमाजें पढ़े मगर अल्लाह के मुत्तकी तुम होगे। अल्लाह इजाज़ एक टुकड़ा डंडी मार गया था मैं, आपसे भी माजरत, मौला से भी माफी। हाँ पता नहीं कल जिंदगी है या नहीं, कह दूं। फिक्रा जो छोड़ा था मैंने वो ये था, अली फरमाते अगर तुम ये काम करो, अल्लाह की सबसे अफजल इबादत की, अफजल जिक्र किया, अफजल शुक्र किया, सार उठाना वाजिब, और उन किताबों का जामिन हूं, उनमें ये हदीस दिखाऊंगा जिन पे तेरे मजहब की छत खड़ी है। फरमाते हैं वज्तहद तुम अफजल इज्तिहाद, अगर तुम ये काम कर लो अफजल तरीन मुज्तहिद तुम हो। यार मैं कह गया अल्लाह तुमने अफजल इज्तिहाद किया और तुम अल्लाह के लिए मुत्तकी हो गए। एक बंदा तवील तरीन नमाजें पढ़ के अल्लाह का मुत्तकी नहीं हुआ, और एक बंदा अहले बैत का मामला ठीक रख के अल्लाह का मुत्तकी हो गया। अब सारे शिया सार उठाओ, गजनफर की आंखों में आंखें डालो। अब आज के बाद मैं यार दे के जा रहा हूं, अजान में अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीना कहने का हक ही उसी शिया को है जो अली के फजाइल में डंडी नहीं मारता। समझ? ठीक है ना? और अगर फजाइल में डंडी मारता है तो गोया मस्जिद में खड़े होकर गुलदस्ता अजान पे झूठ बोल रहा है। ये तेरा हो, ये माला ठीक है, पिछला जेना मेरी उंगली जा रही है, ये तेरा हो। बस मेरी आंखों में आंखें डालना। तुमसे खुद मुझे कहीं ज्यादा जल्दी अभी जाके माला की ड्यूटी भी देनी है। तुम इजाजत बेटे को सुनो, मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं। सर उठाना रसूल का फरमान है। हम जब मैंने हदीस पढ़ी भरी महफिल में, रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह लअशद्दु ग़ज़बन अला मन अशरका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब मिम्मन अशरका बिल्लाह। फरमाया अल्लाह को अपनी जात से शिरक करने वाले पे गुस्सा थोड़ा आता है, अली की वलायत में शिरक करने वाले पे ज्यादा गज़ब आता है। मैंने हदीस पढ़ ली, तर्जुमा भी कर लिया। हाँ सही कहा। ये मेरे अजीज मेरे बेटे ये ऐसे ही है, वो अपनी तरफ से खुश हो रहे हैं कि हमने वलायत शहीद कर ली, दर हकीकत उन्होंने तलवार अपने शजरे पे चला ली। चूंकि मसाइब मेरे हिस्से का भी मेरे अजीज से सुन लेना, बस मुझे बात नतीजे तक ले जाने दो। सर उठाना रसूल की एक हदीस है,
मगर ना उस हदीस का पूरा लुत्फ तुम्हें देने के लिए पहले एक और छोटी सी बात सुनाता चलूं। सलमान, अबू ज़र, अम्मार, मिकदाद ये बाजमात आए रसूल के पास। सरकार एक बात हमारी समझ से बाहर है। क्या सलमान? अल्लाह का बुग़्ज़ छुप जाता है। जागना हलालियो, सरकार आपका बुग़्ज़ भी छुप जाता है, अली का बुग़्ज़ छुप नहीं सकता। रसूल ने मेरा जानना भी है, मानना भी है, ईमान है कि मेरा रसूल होने को होने से पहले जानता है, मगर हम जाहिलों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, सलमान क्या मतलब है तेरा, क्या पूछना चाहता है? कहा सरकार हमें पता होता है कि किसी महफिल में ये बंदा अल्लाह को नहीं मानता, हम अल्लाह की जितनी बुजुर्गी बयान करें चुप रहता है। हमें पता होता है फलां बंदा किसी महफिल में आपकी रिसालत को नहीं मानता, हम आपके जितने फजाइल पढ़ें चुप रहता है। या रसूल अल्लाह तेरी रिसालत की कसम, बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि इस महफिल में कोई अली का मुनकर है या नहीं, मगर इधर हमने अली की कोई फजीलत पढ़ी नहीं और वो कूद के बीच में आया नहीं। कूद के आ जाता है मैदान में, हैं ये कैसे हो सकता है? तो फिर हमें पता चलता है कि कोई अली का दुश्मन बैठा था। तो इसलिए हमने पूछा कि आखिर अली का बुग़्ज़ छुप क्यों नहीं सकता? सारे आखिरी तक जो खड़े हो तुम भी निकलना लो दिल पर अपने नबी का जवाब। रसूल ने मुस्कुरा के कहा सलमान ये मुमकिन है कि कोई बंदा अल्लाह का दुश्मन भी हो और हलाली भी हो। नहीं समझे? कोई बंदा अल्लाह का दुश्मन भी हो हलाली भी हो, जैसा कि फिरौन अल्लाह का दुश्मन भी है हलाल ज़्यादा भी है। इसीलिए उसने मूसा और हारून के कातिल का फैसला नहीं किया था, मुल्क बदर कर दिया था, क्योंकि मासूम फरमाते मासूम के कातिल का फतवा हलाली नहीं हरामी दिया करते। जो हाँ सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। मेरे भाई बारिश तो रहमत है, वो ये नहीं देखती कि ये दुश्मन का सहने में यहां न बरसूं। वो ये नहीं सोचती ये कूड़े क्रिकेट का ढेर है मैं यहां न बरसूं। वो जैसे बाग पे बरसती है वैसे गंदगी के ढेर पे भी बरसती है। आगे अपना अपना ज़र्फ है। बारिश के बाद बाग की खुशबू बढ़ जाती है। जो जी और कूड़े के ढेर की बदबू ज्यादा हो जाते हैं, जो कि ज़र्फ नापाक है ना। तो इसी तरह अली की विलायत का मुनकर जितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो जाए, अकीदे से बदबू आ जाती है, ज़र्फ जो नापाक है। जी हाँ मैं गया इधर देखना फरमाया ये भी मुमकिन है, बात बोली तो नहीं कि कोई मेरा दुश्मन हो और हलाल ज्यादा भी हो। फरमाया मेरा चचा अबू लहब मेरा दुश्मन भी है हलाली भी है। फिरौन अल्लाह का दुश्मन भी है हलाली भी है। अबू लहब मेरा दुश्मन भी है। लेकिन सलमान ये हो ही नहीं सकता कि कोई अली का दुश्मन भी हो फिर हलाली भी हो।
अल्लाह अल्लाह जो बस अब तुम्हें उस हदीस को सुनने का नशा ही और आएगा। याद मेरे इब्न ज़ियाद के दरबार में जो खुतबा दिया था ना अली की बेटी ने, उसमें बीबी ने कहा था ज़कर तो हदीसा जद्दी रसूलुल्लाह, मुझे आज अपने नाना रसूलुल्लाह की हदीस याद आ रही है इब्न ज़ियाद तेरे दरबार में। कौन सी? मेरे नाना फरमाते थे बुग़्ज़ो अली, थक गए हो, बुग़्ज़ो अली अलामतुन मकतूबतुन अला जबहात औलाद ज़िना। रसूल कहते थे अली का बुग़्ज़ हराम ज़ादों की पेशानी पे लिखा हुआ होता है। ये अपने नाना की हदीस दुश्मन के दरबार में उस बीबी ने पढ़ी थी जिसके मुंह में जबान में अली छुपा हुआ है। मैं कह गया पता नहीं किसके सर से गुजर गया कि किसी से नजर में उतरा। हाँ उसने लफ्ज यही है, मेरे पास पहाड़ जितनी वजनी दलील ना हो तो मैं मिंबर पे करना तो क्या सोचना भी कुफ्र समझता हूं। दुश्मनों ने लिखा कान्ना तुफरे को अल्लिसान अमीर अल मोमिनीन। जब ये बीबी खुतबा देती थी आंखें बंद कर लो तो लगता था अली बोल रहा है। हाँ बस मैं गया, सर उठाना, आखिरी मिनट, आखिरी लम्हा, आखिरी बात, हदीस पढ़ी। दरबार के कोने से एक बंदा कुर्सी से उछल के खड़ा हो गया। माता कोली ना यबना ताबी तुराब, ऐ अबू तुराब की बेटी ये तो क्या कह रही है? तुम लोग जब चाहते हो अपने बाबा अली को पढ़ाते रहते हो। कहां लिखा हुआ होता तो? हमने तो कहीं नहीं लिखा हुआ देखा। कैद में भी मुस्कुरा दी अली की बेटी और फरमाया हा कदा यकून मकतूबन, ऐसे ही तो लिखा होता है जैसे तेरे माथे पे। जी अल्लाह यानी तहरीर कुदरत की होती है, जाहिर तब होती है जब कोई अली का इनकार करता है।